तो दोस्तों, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, उसके जन्म होने का जो भी प्रूफ होता है वो होता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट। सो हॉस्पिटल से जो भी हमें लेटर मिलता है उसमें केवल बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, मदर फादर का नेम होता है और उस एरिया का जो भी एमसीडी ऑफिस होता है वहाँ से हमें कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होती है, मदर फादर का नेम और बच्चे का नाम नहीं होता है क्योंकि उस समय तक बच्चे का नाम नहीं रखा जाता है। सो प्रॉब्लम तब आती है जब उस बच्चे का आधार कार्ड बनाना होता है या उसका किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना होता है या उसकी वीज़ा की फ़ाइल को प्रोसेस करना होता है। सो आजकल बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर बच्चे का नाम मैंडेटरी हो गया है। सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से घर बैठकर अपने फ़ोन से या अपने पीसी से आप घर बैठकर बच्चे का नाम बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। सो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे एमसीडी ऑनलाइन की साइट पर। सो एमसीडी साइट पर जैसे ही हम जाएंगे वहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा सिटीजन पोर्टल का। तो सिटीजन पोर्टल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें राइट साइड में आपको दिखाई देगा साइन अप करने के लिए। सो अगर आपने पहले कभी लॉगिन किया है तो आप सिंपल लॉगिन कर सकते हैं। अगर लॉगिन नहीं किया है तो साइन अप के बटन पर जाकर आप अपना मोबाइल नंबर इंसर्ट करेंगे। सो जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को डालेंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपकी मोबाइल पर एक OTP आएगा। उस OTP को आप वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और सिंपल लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में 4th नंबर पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा सर्च ओल्ड डेटा एंड प्रिंट सर्टिफिकेट। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अगर आपके बच्चे का जन्म 2010 से बाद हुआ है तो ऊपर क्लिक करेंगे और 2010 के पहले हुआ है तो नीचे उसकी डिटेल को इंसर्ट करेंगे ताकि हम उस सर्टिफिकेट को सर्च कर सकें। सर्च करने के लिए अगर आपके पास एमसीडी का कोई पुराना नंबर है तो वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो नंबर नहीं है तो जो भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है उसको हम वहाँ पर इंसर्ट करेंगे। सो मैं यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को इंसर्ट कर रहा हूँ 16 जुलाई 2006। सो हमने वहाँ पर क्लिक कर दिया है और नीचे आप ऑप्शन देखेंगे कि मदर और फादर के शुरू के 3 डिजिट आपको इंसर्ट करने हैं और हम जेंडर चूज़ करेंगे। अगर आप बच्चा मेल है तो मेल डालेंगे, फीमेल है तो फीमेल डालेंगे। सो यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स हमने मदर फादर के इंसर्ट कर दिए। इंसर्ट करने के बाद सर्च पर जाएंगे तो सर्च करने के बाद जो भी उस डेट को बच्चे पैदा हुए होंगे उसकी डिटेल सारी आपके पास आ जाएगी। सो आप वहाँ पर मैच करेंगे मदर फादर का नेम और डेट ऑफ बर्थ को मैच करने के बाद उसको हम क्लिक करेंगे। और चूँकि मैंने इस सर्टिफिकेट को पहले से डाउनलोड करके रखा है इसलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बैक बटन पर जाकर सबमिट में जाएंगे, वहाँ पर आपको अप्रूव्ड सेक्शन में वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो वहाँ पे जो सर्टिफिकेट था अभी मैंने ब्लर कर रखा है वो सर्टिफिकेट को आपको दिखाई देगा। जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होगा उसके सामने जाएंगे तो वहाँ पे राइट साइड में आपको एक बटन दिखाई देगा एक्शन बटन। एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे 4th नंबर को आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड चाइल्ड नेम। तो ऐड चाइल्ड नेम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल के आएगा। उस फॉर्म में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आपको दिख जाएगा, हॉस्पिटल की डिटेल, मदर का नेम, फादर का नेम सभी दिख जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पर आपको नेम ऑफ चाइल्ड में बच्चे का जो भी नाम है वो डाल देंगे और डालने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। सो वहाँ पे आपको मदर की फादर की जो आधार कार्ड है वो डालने पड़ेंगे। सो सबसे पहले मदर का कार्ड वहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, उसके बाद बच्चे का आधार कार्ड, उसके बाद फादर का आधार कार्ड और नीचे एक सपोर्टिंग कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जैसे बच्चे का मार्कशीट हो सकता है या पासपोर्ट, उसको अपलोड कर देंगे। और डॉक्यूमेंट का जो साइज़ होगा वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चारों चीज़ों को अपलोड करने के बाद हम जो राइट साइड में बटन दिखेगा सबमिट का, सो वहाँ पे सबमिट कर देंगे। नीचे आप देख रहे हैं वहाँ पे हमने सबमिट कर दिया है और सबमिट करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने जो भी जानकारी दी है वो करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो ओके कर देंगे। ओके करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपके जो चाइल्ड का नेम था वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है और क्लिक टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो 10 रुपये की पेमेंट यहाँ एमसीडी को करनी होती है। सो यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट का जो बटन आएगा उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो भी पेमेंट से आप जो भी बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं, चाहे HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI, तो जो भी आपका UPI से सिंपल लिंक होगा आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं। सो यहाँ पे नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से खुल के आएगा जिसमें पेमेंट की बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट या UPI। सो मैंने यहाँ पे पेमेंट पेटीएम को सिलेक्ट किया है और जो UPI की ID थी वो मैंने डाल दी है और डालने के बाद अब हम यहाँ पर 10 रुपये की पेमेंट करेंगे। सो जो भी आपके पास UPI की लिंक आएगी उसमें 5 मिनट का टाइम मिलता है। उस लिंक पर जाने के बाद
सो फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो पेमेंट कर दी है सो वो सक्सेसफुली आपको ट्रांजेक्शन दिखाई देगी। सो यहाँ पर स्लिप आ जाएगी आपके पास कि आपकी पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। सो यहाँ पर आप 5 सेकंड का वेट करेंगे और वेट करने के बाद दोबारा से आप MCT की साइट पर आ जाएंगे। सो साइट पर आने के बाद आपको दिखाई देगा कि जो आपकी पेमेंट थी वो सक्सेस हो चुकी है। वहाँ से आप इनवॉइस भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही आपको दिखाई देगा कि जो भी आपने नाम डाला था बच्चे का वो वहाँ पर आ चुका है। और राइट साइड में आपको दिखाई देगा एडिशन ऑफ नेम इन बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि इसलिए आपने भरा हुआ है। और राइट में दिखेगा कि सबमिट टू प्रोसेस, यानी कि आपने जो सबमिट किया है वो प्रोसेस में है। और एक्शन बटन पर जाकर आप ट्रांजेक्शन डिटेल दे सकते हैं या फॉर्म देख सकते हैं। और 12 से 24 घंटे का वेट करने के बाद जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको बच्चे का नाम दिखाई देगा कि वो इंसर्ट हो चुका है। और उसके ठीक सामने यानी कि राइट साइड में जाके जो एक्शन बटन है वहाँ पे क्लिक करके आप 4th नंबर पर जाकर जो सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद चाहे आप उसका प्रिंट ले सकते हैं या उसको PDF में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा